नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म जनवरी 2025 के ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसमें हमें कितनी शुल्क लगेगी, किस अभ्यर्थी को शुल्क भरना है और किसे शुल्क का भुगतान नहीं करना है, और इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, कितने पद संख्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म चालू हो गए, जो कि जनवरी 2025 के भरे जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों 21,413 पद के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इसके आवेदन 10 फरवरी 2025 से चालू होकर 3 मार्च 2025 इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से भारतीय डाक विभाग GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है, जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आवेदन जो है दोस्तों रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जो दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले आवेदक का जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर देना है। वैलिडेट मोबाइल पर क्लिक करोगे तो आपके जो मोबाइल है उस पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी है। उसके बाद में आपकी जो भी ईमेल आईडी चालू वाली ईमेल आईडी देनी है, उसके बाद में वैलिडेट ईमेल आईडी पर क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगी, वो OTP वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद में जो भी छात्र छात्रा उनका जो भी नाम कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद में पिता का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है, और माता का नाम जो कि आपके 10वीं की मार्कशीट के अनुसार दोस्तों आपको माता पिता का नाम यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपने पिता का नाम ही टाइप करें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी, यदि आप विवाहित है तब भी आपको दोस्तों आपके पिता का नाम टाइप करना है, यहाँ पर पति का नाम टाइप नहीं करना रहेगा। उसके बाद में जेंडर का चयन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कम्युनिटी का चयन करना है, तो यहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी से कैटेगरी का चयन कर ले। उसके बाद में सर्कल विच सेकेंडरी स्कूल इन पास्ट, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपने कक्षा 10वीं कौन सी स्टेट से किया उसका आपको चयन कर लेना। उसके बाद में आपका 10वीं आपने कौन से ईयर में पास किया है, वो ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कैप्चा कोड देना और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड स्टेप खुलकर आएगी, जिसमें यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है वो देना है। आर यू पर्सन, यदि आप विकलांग है तो यस को सिलेक्ट कर उसकी जानकारी देनी, तो नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आपने कक्षा 10वीं कौन सी भाषा में उत्तीर्ण की उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में यदि आप एम्प्लॉय है तो यस को सिलेक्ट करना है, नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपके पास यदि यस को सिलेक्ट करते हैं उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद में जो भी आवेदक है उनकी फ़ोटो देनी है, सिग्नेचर अपलोड करना और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप चूज फाइल पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपको एक प्रीव्यू पेज खुलकर सामने आएगा। कुछ इस तरीके से आप अपनी जानकारी अच्छे से चेक कर ले, अच्छे से रिमार्क कर ले। यदि किसी तरह का संशोधन करना तो अभी आप कैंसिल कर दे, और नहीं करना है तो आए है या जो डिक्लेरेशन इस पर आपको क्लिक करना और सिंपल से सबमिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। डियर कैंडिडेट, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप किसी कागज पर नोट कर ले, इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले। उसके बाद में कंटिन्यू टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका पुनः फॉर्म खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर हमें 4 स्टेप में आवेदन करना। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड में एप्लीकेशन फॉर्म, प्रेफरेंस चयन करना और प्रिंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप खुलकर आएगी, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक फिल होकर आएगा। उसके बाद में आप कौन से सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सर्कल खुलकर आएगा। तो आप जिस भी सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं, आप जो स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं स्टेट को चयन कर ले। उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने OTP वेरीफाई की थी उस पर पुनः एक OTP आएगी। वो OTP यहाँ पर आपको देना है। जो भी OTP आए वो OTP यहाँ पर आपको टाइप कर लेना। उसके बाद में जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड टाइप करना और सिंपल से नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड खुलकर आएगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको खुलकर सामने आ जाएगी।
सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी। उसके बाद में आप यहाँ पर चेक कर ले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एड्रेस डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पर आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर देना है। जैसे यहाँ पर मकान नंबर, आपका घर का पता पूरा यहाँ पर देना है, सिटी, उसके बाद में पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पर देना है। और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस यहाँ पर सेम हो जाएगा। और आप अलग अलग देना चाहते हो तो अलग अलग टाइप कर सकते हो। उसके बाद में 10वीं कक्षा की जो है पासिंग ईयर की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, जिस भी स्टेट से आपने कक्षा 10वीं करी, आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ईयर ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में आपको बोर्ड का चयन करना है। तो आपने जिस भी बोर्ड से दोस्तों आपने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर रखी है उस बोर्ड में जो भी परसेंट पूर्णांक से आपने कर रखी है यहाँ पर दिया गया, आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ ले और जो भी है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सोशल साइंस सब्जेक्ट जो आप बोर्ड से जिस तरीके से आपने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण के जो सिलेक्ट किया था उसके अनुसार यहाँ पर खुलकर आएगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा वो यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद में जो सब्जेक्ट नहीं शो हो रहे वो सब्जेक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्राप्तांक है वो प्राप्तांक यहाँ पर देना और सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो दोस्तों उसके बाद में कुछ इस तरीके से सेकंड आवेदन खुलकर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर जो जानकारी थी उसमें आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो थी तो सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी। उसके बाद में स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो चूज यूर प्रेफरेंस ईयर का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर हमें डिवीज़न का चयन करना है। तो आप कौन से डिवीज़न से जो दोस्तों इसके आवेदन करना चाहते हैं डिवीज़न का चयन कर ले। तो यहाँ पर जो भी स्टेट आप चयन करोगे उसके अनुसार बहुत सारे डिवीज़न रहेंगे, उस डिवीज़न का आपको चयन कर लेना है। उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो खुलकर आएगी। तो जो भी प्रेफरेंस आपको लेना है तो आप वो प्रेफरेंस जो है दोस्तों यहाँ पर चयन कर ले। 1 2 3 4 यहाँ पर प्रेफरेंस पोस्ट में है। जैसे आप फर्स्ट में आप लेना चाहते तो यहाँ पर 1, सेकंड में 2, 3, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 4, 5 जो भी लेना है इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस का चयन कर ले। तो जितने भी लेना है सारी प्रेफरेंस का चयन कर ले। उसके बाद में दोस्तों आपको घोषणा पत्र पर क्लिक करना है और सिंपल से आपको सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका जो आवेदन फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको एक रसीद प्राप्त हो जाएगी। सुरक्षा के लिए जानकारी हाइड कर दी। उसके बाद में आपको स्क्रॉल कर नीचे आना और सिंपल से प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेनी है। साथ ही दोस्तों आप ST SC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी है तो आपको दोस्तों इसमें किसी तरह की शुल्क नहीं लगेगी। और आप महिला अभ्यर्थी और किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे ST SC OBC जनरल किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तब भी इसमें आपको कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना है। लेकिन यदि आप OBC और जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी है तो इसमें दोस्तों आपको 100 रुपये का जो है पेमेंट भुगतान करना रहेगा। पेमेंट भुगतान करने के बाद में आपका फाइनल सबमिट होगा। तो आप जो है दोस्तों इसका आवेदन फॉर्म इस तरीके से ऑनलाइन कर ले। यदि आप पेमेंट कैटेगरी में आते तो पेमेंट का जो ऑप्शन आएगा उस पर जाकर आप इसका पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में आपको आवेदन फाइनल सबमिट कर लेना। सबमिट करने के बाद में आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ताकि दोस्तों यदि आपका लिस्ट में नाम आता है, आपने जो चॉइस किए और उस लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो उस स्थिति में दोस्तों आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो रसीद है इसकी आपको आवश्यकता रहेगी और इससे जो दोस्तों आप अपना जो है अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भारतीय डाक विभाग में जो इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक पद भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आप इस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।